तारीख 7 अक्टूबर 2023 यहूदी त्यौहार छुट्टी का दिन। इजराइल के लोग अपना त्यौहार धूमधाम से मनाकर अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे कि अचानक सुबह के करीब 3 बजे मिसाइलों की आवाज से पूरा आसमां गूंज उठा। एक के बाद एक करीब 200 से ज्यादा इजराइल पर दाग दिए गए मिसाइल। इन मिसाइलों की आवाज सुनी इजराइल के लोग बेसुध होकर इधर उधर भागने लगे। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये क्या हो रहा है, कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। दुनिया में अपने कामों की वजह से मशहूर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। जब तक इजराइल समझ पाता ये हमला कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, तब तक इजराइल के 1200 लोगों की जान चली गई थी। करीब हफ्ते भर इजराइल में सायरन बम धमाके की गूंज गूंजता रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहे। इस हमले को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि फिलिस्तीन का संगठन हमास था। इस हमले में हमास इजराइल के 1200 लोगों को मार तो दिया है, इसके साथ ही करीब 257 लोगों को बंधक भी बना लिया। फिर क्या था, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग का ऐलान किया और ये जंग 1 साल बाद यानी 7 अक्टूबर 2024 को भी जारी है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इजराइल ने इस पूरे साल कैसे जंग लड़ा और किन किन देशों पर हमला किया और उसे कितना नुकसान हुआ है। इजराइल ने कैसे लिया बदला। फिर शुरू हुआ इजराइल का बदला। इस हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया और जंग का ऐलान करते हुए कहा कि इजराइल जंग में है, हम ये जंग नहीं चाहते थे, ये हम पर थोपा गया है। लेकिन भले ही इजराइल ने इसकी शुरुआत न की हो, लेकिन इसे खत्म इजराइल ही करेगा। फिर क्या था, इजरायली सेना उसी दिन गाजा पर हवाई और जमीनी दोनों तरह से हमले करने शुरू कर दिए। इजराइल सेना एक तरफ हवाई हमले कर हमास के ठिकानों को खत्म कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना के जवान जमीन पर हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार रहे थे। अब स्थिति ये है कि इजराइल ने वहां पर अब ना कोई स्कूल छोड़ा है और ना ही कोई अस्पताल और ना ही कोई सही सलामत वहां बिल्डिंग बची है। यही नहीं, गाजा के लोगों के लिए भेजे जा रहे मदद पर भी इजराइल ने रोक लगा दी थी और जो नहीं माना उन पर भी हमला कर मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन फिर भी इजराइल अपने सभी लोगों को छुड़ाने में असफल रहा है। इजराइल के समर्थन में कौन कौन से देश हैं? इजराइल ने भी अपना बदला बेहद ही क्रूर तरीके से लिया। उसने अपने हमले में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं तक को नहीं बख्शा। यहाँ तक कि अब तो वहाँ पढ़ने के लिए स्कूल और ना ही इलाज के लिए कोई बेहतर अस्पताल बचे हैं। गाजा में हर तरफ लोग अपनी बुनियादी सुविधाओं को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। ना वहाँ पीने के लिए शुद्ध पानी है और ना ही खाना है। यहाँ तक कि इजराइल ने वहाँ पहुँचाए जाने वाले बेसिक जरूरत की चीज़ों पर भी रोक लगा रखी है। इस युद्ध में अब तक गाजा के 41,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल के इस हमले को कई देशों ने समर्थन किया। इसमें सबसे पहले अमेरिका शामिल था, फिर ब्रिटेन, कनाडा जैसे देश उसके समर्थन में आए। हालांकि भारत का इस पर स्टैंड हमेशा से न्यूट्रल रहा है। लेकिन इस बीच अब इजराइल 3 मोर्चों पर यह जंग लड़ रहा है। दुनिया को अब ये डर सताने लगा है कि कहीं ये युद्ध विश्व युद्ध का रूप ना ले। क्यों बढ़ा है विश्व युद्ध का खतरा? दुनिया में विश्व युद्ध का खतरा मंडराता देख पर्दे के पीछे इजराइल और फिलिस्तीन में समझौते की दौड़ तेज हुई। अमेरिका ने अरब के देश जॉर्डन, कतर और मिस्र को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। इजराइल ने इन समझौतों में कुछ घंटों के युद्ध विराम के लिए तैयार हुआ, जिससे गाजा के लोगों को मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराने में मदद मिली। लेकिन इजराइल अपनी उत्तरी सीमा को पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए युद्ध लड़ता रहा। इस दौरान इजराइल ने हमास के टॉप कमांडर इस्माइल हानिया को निशाना बनाया और उसे 31 जुलाई को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद इजराइल मान गया कि वह गाजा इजराइल के कंट्रोल में है। फिर इजराइल ने अपने दूसरे दुश्मन यानी हिजबुल्लाह को निशाना बनाना शुरू किया। हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर में से एक फुआद शुक्र को भी मार दिया। इसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने इजराइल को चेताया और बदला लेने की बात कही, लेकिन इजराइल पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। इजराइल का लक्ष्य अब भी अपनी उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह हमले से छुटकारा पाना है और वहां से विस्थापित हुए इजरायलियों को पुनः सुरक्षित बसाना है। अपने इस लक्ष्य के लिए इजराइल ने हिजबुल्लाह को निशाना बनाते हुए लेबनान पर हमले तेज कर दिए। 17 सितंबर से 28 सितंबर यानी इन 10 दिनों में इजराइल ने पेजर ब्लास्ट, वॉकी टॉकी अटैक कर हिजबुल्लाह के लड़ाकों को घायल कर दिया। इजराइल ने अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हिजबुल्लाह प्रमुख नसरल्लाह को भी एक एयर स्ट्राइक में मार गिराया और पूरी तरह से हिजबुल्लाह चैन ऑफ कमांड को खत्म कर दिया। इजराइल इस समय एक साथ 3 मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहा है। ईरान ने इन हमलों पर जवाबी कार्रवाई की और एक के बाद एक 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर छोड़ दिए।
इजराइल ने इस हमले का जवाब देने का ऐलान किया है। ऐसी चर्चा है कि यह जवाबी कार्रवाई 7 अक्टूबर 2024 को हो सकता है। गाजा इजराइल के आर्थिक मामलों पर क्या असर पड़ा है? अब गाजा में क्योंकि नौकरियां बची नहीं है, उस वजह से जीडीपी पूरी तरह चौपट हो चुकी है। हालात ऐसे बन गए हैं कि 21% तक गाजा की जीडीपी में गिरावट दर्ज की गई है। गाजा को लेकर एक प्रोजेक्शन यह भी है कि यहां पर अब पर कैपिटा इनकम 18% तक और कम होने वाली है। उसका कारण यह है कि युद्ध आने वाले दिनों में भी थमता नहीं दिख रहा है। ऐसे में आर्थिक पहलुओं में कोई सुधार नहीं होगा। इससे उलट गरीबी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। कुछ ऐसे ही हालात इजराइल के भी हैं। पिछले साल जब अक्टूबर में इजराइल पर हमले हुए थे तो इजराइल के जीडीपी में 4.1% की गिरावट आई और यह गिरावट 2024 तक जारी रही, जिसमें पहले 2 तिमाही में 1.1% और दूसरे तिमाही में 1.4% की अतिरिक्त गिरावट दर्ज की गई है और अब इनमें सुधार होता नहीं दिख रहा है। यदि ऐसा होता है तो मिडिल ईस्ट के लगभग सभी देश इस जद में आ सकते हैं। तो ये थी इजराइल में चल रहे युद्ध से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।